तो लीजिए भाइयों, दो वर्क परमिट भगवान की दुआ से जो है रिसीव हो चुके हैं, दो मेरे और पुर्तगाल के कैंडिडेट्स के। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि पूरा पुर्तगाल का अगर आपको वर्क वीज़ा हासिल करना है तो क्या डॉक्यूमेंट होते हैं। कई लोग इस चक्कर में ठगे भी जाते हैं, तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा दोस्तों। आज मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेके आया हूँ, साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ, एक बार फिर से वीडियो बना के ये वाली इस वीडियो के अंदर ना, कि भाई क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, किस तरह से भाई आप जाके उधर अपना जीवन बना सकते हैं। अगर आप दुबई में, सऊदी में, या अगर आप कोई धक्के खा रहे हो किसी दूसरी कंट्री के अंदर या इंडिया में हो, तो भी ये पॉसिबल है। देखो भाइयों, मैं आपको पहली चीज़ें बता देता हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा ठगी चल रही है, ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये हमारे एक रिसेंट कैंडिडेट का वीज़ा है, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जो ये वीज़ा है, ठीक है, ये वीज़ा आपको अक्सर मिलता है 120 दिन का। ठीक है जी, 120 दिन के वीज़े के अंदर यहाँ मैंने ना ऑलरेडी एक पहले वीडियो बनाई थी, इसके ऊपर एक यहाँ पे लिंक होता है, ठीक है, वो मैंने हाइड कर दिया, पब्लिकली डिटेल्स मैं नहीं शो करना चाहता अपने कैंडिडेट की। तो यहाँ पे ना एक लिंक होता है आपका आर्टिकल 59 रेजिडेंसिया, ठीक है। वो क्या होता है बेसिकली, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो क्या होता है बेसिकली, वो यहाँ पे ना बायोमेट्रिक का लिंक होता है आपकी। जैसे आपका वीज़ा लग गया 120 दिन का, आपने उधर जाना है तो 2 साल के टीआरसी के लिए अपने अपनी फिंगर देनी है। जब ये लिंक आप गूगल पे डालोगे तो आपको बायोमेट्रिक की डेट आपके पुर्तगाल के अंदर कहीं पे भी किसी सेंटर पे आके आपको मिल जाएगी। वहाँ आपने जाना है, अपने टीआरसी की गवर्नमेंट की फीस पे करके आपने दोस्तों अपना टीआरसी जो है वहाँ से हासिल करना है। इसके अलावा मेरे पास में दोस्तों और भी काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं जो हमारे प्रीवियस कैंडिडेट्स के जो वीज़ाज जो आए थे, ठीक है। ये मैं आपको वैसे ही आपको मैं दिखा देता हूँ, एक ऊपर ऊपर से ही, ठीक है, झलक एक, ये देखो आप, ठीक है, ये देखो आप, ये बहुत बहुत है दोस्तों। मैं तो पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, मैं फिर से एक बार बनाना चाहता ताकि मैं आपको दिखाना चाहता पुर्तगाल का कितना प्रॉमिसिंग प्रोसेस होता है, कितना प्रॉमिसिंग प्रोसेस होता है। ज़्यादातर जो अपने कैंडिडेट रहते हैं ना, वो हर कंट्री से रहते हैं, ठीक है, इंडिया से, बांग्लादेश से, तो नो प्रॉब्लम, तो मिक्स्ड एप्लीकेशंस होती हैं। अब जो मेरे भाई बोलते हैं भाई हमें दुबई से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, ऐसा कुछ है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भाई दुबई से भी बहुत ही बढ़िया सेफ काम होता है, ठीक है। आप देख सकते हो, ये देखो आप, ये आप देख सकते हो मेरे एक भाई की पुर्तगाल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर दुबई से भाई डेट है, ठीक है। ये अगस्त महीने की है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से। ये देखो आप, ये मेरे एक भाई की डेट है, ठीक है, ये है अगस्त की, 18 अगस्त की, आप देख सकते हो, ये भी दुबई से है, ठीक है भाई। तो इस तरह से काम भाई बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ पुर्तगाल का सीजनल वीज़ा, ठीक है। तो इस तरह से भाई बहुत सारे जो वीज़ाज़ हैं भाई रिसीव होते हैं, ठीक है। ये देखो आप, ठीक है, ये देखो आप, पुर्तगाल का वीज़ा भाई रिफ्यूज़ शायद ही होता है, पुर्तगाल का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता भाई, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ज़रूरी वो क्या क्या होते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको पूरा वर्क परमिट और हर चीज़ तो यहाँ पे दिखा नहीं सकता, उसका रीज़न ये है पेपर बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, ठीक है, उस चक्कर में। तो अगर मैं ऐसे यूट्यूब पे ऐसे ही दिखाने लग गया तो क्या होता है, उससे फिर आपका फिर यूट्यूब का जो है ना पॉलिसी की वायलेशन हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अच्छा, अब देखो, जो मैंने आपको ये चीज़ दिखाई है ना, मोटा मोटा आपको दिखा देता हूँ कि पुर्तगाल का वर्क परमिट हासिल करने के लिए पहली बात तो आपके पास में एक जेन्युइन लॉयर होना चाहिए, पोर्चुगीज़ लॉयर, जो आपका पूरा काम कर दे और आपको कोर्ट का ऑर्डर दिलवाए, ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या है कि ये ऑर्डर होता है कि भाई ये बंदे को हम बुलाना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर अपने एग्रीकल्चर फार्म में, या फिर अपने जो है एज अ डेयरी फार्म वर्कर या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर अपनी कंपनी के अंदर उसको जॉब देना चाहते हैं। तो एम्प्लॉयर को दरअसल क्या है, पूरे साल का एक कोटा अप्रूव करवाना पड़ता है। तो मैं आपको खैर पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर बताता हूँ और डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूँ, ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, कैसे आईमा से अप्रूवल आती है और कैसे आपका काम करवाया जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इस तरह के कंटेंट के लिए दोस्तों आपने बेल आइकन जरूर दबाना है, ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके अक्सर फीड के अंदर जो है आती रहे। और शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो। पुर्तगाल का सिस्टम जो है, अभी आप मुझे एप्लीकेशन अपनी फॉरवर्ड जरूर कर सकते हैं, मैं उसे प्रायोरिटाइज कर दूंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कब हम इसका स्टार्ट करेंगे काम, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। और एनी काइंड ऑफ बिजनेस इंक्वायरीज डिटेल्स आप हमारी कंपनी की एड्रेस, वेबसाइट और एवरीथिंग, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस आप जो है चेक कर सकते हो, वो नीचे आपको मिलेगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, उस पर सारी डिटेल्स आपकी मौजूद हैं, ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी प्रोडक्शन सर्विसेज के लिए आपको अगर मेरे से बात करनी है, पर्सनली मेरे साथ में कंसल्टिंग करनी है, तो दोस्तों जूम ऐप आप डाउनलोड कर लेना और एक सिंपल सा आपको जो है कंसल्टिंग कॉल मेरे साथ में बुक करना पड़ेगा, अपने सिचुएशन बताते हुए कि आप कौन सी कंट्री में हो, क्या आप करते हो, और उस पर आपकी तमाम जानकारी ली जाएगी। और उसके बाद आगे फिर मैं आपको बताऊंगा आपके लिए क्या प्रोसेस करना सही रहेगा, फैमिली या विदाउट फैमिली के साथ में, ठीक है दोस्तों। जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट्स में मैंने पिन कर दिया है, नीचे जाओगे स्क्रॉल करके पिन हुआ वो कमेंट आपने फाइंड करना है, टॉप में लिखा होगा, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके अपने टाइम जोन के अनुसार अपने कॉल बनानी होती है। अगर आप लकी सब्सक्राइबर कॉन्टेस्ट के अंदर आप एनरोल होना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता ही आपका भाई हर 6 महीने के अंदर किसी ना किसी एक लकी सब्सक्राइबर को अपने चैनल में से पिकअप करके
जो बेसिकली फ्री में वर्क वीजा का प्रोसेस करवा के देता है, और मैंने करके भी दिया, आप चेक करो अगर नए सब्सक्राइबर को मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो आपको आज की डेट में सब्सक्राइबर लकी सब्सक्राइबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने भाई को सिंपली जो है मेंबरशिप के अंदर सपोर्ट करना पड़ेगा। आप चाहो तो 119 रुपए की मेंबरशिप ले सकते हो, या फिर 500 की, या फिर उससे ऊपर, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आपके योगदान से आपके भाई को सपोर्ट मिलेगा, और मैं हर 6 महीने के अंदर एक लकी सब्सक्राइबर को अपनी इच्छा के अनुसार रैंडमली लकी सब्सक्राइबर को सिलेक्ट करूंगा मेंबर्स के अंदर से, सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के अंदर से, ठीक है जी। अगर आपने मेरा मेंबरशिप नहीं लिया हुआ है तो मेक श्योर आप मेरा मेंबरशिप आप ले लीजिए। उससे मैं रैंडमली 6 महीने के अंदर किसी एक बंदे को चूज करूंगा, और एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट उसको चॉइसेस दूंगा, और वर्क वीजे का प्रोसेस बिना किसी कंसल्टिंग फीस के करवा के दूंगा। वादा करता हूं ये आपसे मैं दोस्तों। ये जो मैं आपको टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेटर बोल रहा था ना, वो होता क्या, इसमें एक्चुअली बहुत सारे कागज होते हैं। तो मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके साथ में किसी प्रकार की ठगी या फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरह का ये एक लेटर होता है, ठीक है। तो ये एक जो लेटर होता है, मैं थोड़ा अपने बंदे का नाम थोड़ा हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो, ये प्रॉपर तरीके से आईमा का जो है आपका जो अप्रूवल आता है, ठीक है। और उसके बाद में आपका नोटिफिकेशन होता है, वो जारी होता है। ये एक्चुअल में 2 पेज हैं, ठीक है पूरे, तो ये आधा पेज यहाँ पर है। तो भाई इसके बाद में क्या है कि आपको जो है ना, अक्सर क्या है कि एक एम्प्लॉयर पूरा कोटे के लिए अप्लाई करता है, जनवरी से लेके एक फाइनेंशियल ईयर या फिर दिसंबर तक का भी होता है, ठीक है। कईयों का सिस्टम ऐसा रहता है। तो वो क्या करते हैं कि अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि इतने फॉरेन वर्कर को या डेयरी फार्मिंग के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए जो है मुझे इस साल बुलाना है, तो उसके लिए मुझे जो है ना अप्रूवल के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। किससे अप्लाई करेगा, आईमा। जैसे कि आईमा क्या होती है, जो मैंने आपको दिखाया था अभी, ये आईमा क्या होती है दोस्तों, ये जो है ये ऊपर लिखा हुआ है इसके, ये आईमा क्या है, ये आपका इंटीग्रेशन एंड इमिग्रेशन एजेंसी है पुर्तगाल के अंदर। जैसे हर कंट्री के अंदर अपनी अपनी होती है, सर आप डेनमार्क में ले लीजिए SIRI, ठीक है। आप उसमें ले लीजिए नॉर्वे में UDI, आप नीदरलैंड में ले लीजिए IND, जर्मनी में BAMF, ठीक है। तो हर जगह पे अपनी अपनी इमिग्रेशन एजेंसी, जैसे इंडिया के अंदर अपनी अपना जो विदेश मंत्रालय होता है, तो आप इससे थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जैसे है ना, वैसे उसी तरह से इनका अपना अपना एक विदेश का विभाग होता है। इस तरह से कि फॉरेन वर्कर बुलाने हैं, कितने बुलाने हैं, किसको रेजिडेंसी देनी है, किसको नहीं देनी, किसको सेटल करना है, किसको नहीं, तो वो हर चीज़ उनको देखनी पड़ती है। तो खैर, अब दोस्तों इसके अंदर सिस्टम ऐसा रहता है कि जब वो ना जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने वर्कर उन्होंने इस साल में बुलाने हैं, तो उनको शो करना पड़ता है, या उनकी बुक्स के अकॉर्डिंग उनको शो करना पड़ता है। और उसके लिए उनको वो रिक्वायरमेंट शो करनी पड़ती है कि क्या ऐसी आन पड़ी कि भाई आपको वर्कर बुलाना पड़ेगा इंडिया से या फिर किसी और फलानी कंट्री से, ठीक है जी। तो अब वो जब उनका अप्रूवल आ जाता है, तो इस तरह के उनके पास में कागजात होते हैं कि भाई वो प्रूव करके आईमा के पास में जाके अपना अप्रूवल ले सकते हैं फलाने बंदे की। इसमें खैर पासपोर्ट कॉपी, तमाम बड़े सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट ना भाई मैंने नहीं दिखाए, पेपर की बड़ी वेस्टेज होती है। आपको 2-4 आपको ज़रूरी चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद और भी वैसे डॉक्यूमेंट और भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो पेपर की वेस्टेज होती है, आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ और बता दो। तो भाई हम पुर्तगाल का D1 आपको जो वीज़ा मिलता है, ठीक है, आर्टिकल 59 बाय लॉ, ये क्या होता है आपका एग्रीकल्चर या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए ही दिया जाता है आपको ज़्यादातर, क्योंकि ये आपको एम्प्लॉयमेंट बेसिस के ऊपर बुलाया जाता है पुर्तगाल में काम करने के लिए। अब आप बोलेंगे कि कितना वैलिड होता है, मैंने आपको बता दिया, सिस्टम कंफ्यूज नहीं करूंगा। 120 दिन का वीज़ा होता है, पहले 2 ईयर्स की TRC मिलती है। अगर आप काम कंटिन्यू करते हो तो फिर वो फर्दर ऑन रिन्यू होती है, 3 साल की मिलती है, और उसके बाद फिर आप PR के लिए एज पर करंट रूल्स आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ दोस्तों कि इस समय एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही है कि पुर्तगाल के अंदर नेशनलिटी लॉ के ऊपर विवाद चल रहा है, ठीक है। तो वो अप्रूव अभी हुआ नहीं है, ठीक है, तो घबराओ नहीं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, इसके अंदर मैं एप्लीकेशंस प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर मार्च में स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अप्लाई करना चाहते हो तो फैमिली के अंदर बुलाने का बड़ा सिंपल प्रोसेस है। देखो, आपको इसके अंदर सैलरी बेस पे के हिसाब से मिलेगी। एज ऑफ नाउ 820-825 यूरो के आसपास, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करोगे जैसे, तो तब सैलरी अभी विवाद में है, वो सैलरी हर साल इंक्रीज होती है। तो 925, 950, कई लोग तो 1500 यूरो तक भी बोल रहे हैं, लेकिन प्रपोजल है, लेकिन इतना तो नहीं होगा। लेकिन वो जितनी भी होगी वो आपको कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की जाएगी, ठीक है। मिनिमम बेस पे से नीचे कोई भी आपको जो है नहीं दे सकता सैलरी, ठीक है। अब इसके अंदर आपका अलाउंसेस होते हैं, मील कार्ड मिलता है आपको, आप कहीं पे भी जाके अपना जो है राशन पानी कर सकते हो। उसके अंदर आपके पैसे आते हैं अपार्ट फ्रॉम सैलरी, काफ़ी बढ़िया बोनस होता है। इसमें सबसे खास बात क्या होती है दोस्तों, पता है आपको, कि आपका जो वीज़ा है ना, वो आपका कभी भी एम्प्लॉयर से टाई अप नहीं होता। यानी कि जैसे अगर आपको आईमा ने एक बार कार्ड दे दिया, तो वो कार्ड ही आपका वीज़ा है इंडिया जाने आने के लिए, ठीक है, या कहीं घूमने के लिए, यूरोप में कहीं पे भी घूम सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपको एक
कार्ड दे दिया जाएगा, इसे बोलते हैं टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड, ठीक है, जो ही आपका 2 साल के लिए वैलिड है पहले, और उसके अंदर आपके टैक्सेस होते हैं। अगर आपके टैक्सेस सही जाएंगे पहले 2 साल के अंदर, आई थिंक कुछ बोलते हैं कि 6 या 12 टैक्सेस होने चाहिए, ठीक है। पहले होता था कि भाई लीगल एंट्री में जो बंदा आया है, ठीक है, जो बंदा लीगल तरीके से पुर्तगाल में एंटर हुआ है, जब आपका ये सिस्टम होता था आर्टिकल 88, 89 फाइल लॉक, जब आपने सुना हो, अगर कोई, बहुत सारे भाइयों को पता होगा, बहुत सारे भाइयों को नहीं पता होगा, तो उसमें क्या होता था कि आर्टिकल 88, 89 के अंदर आदमी आके अपना जो है फाइल लॉक करवा के भाई, और उसके बाद में अपना पेपर रिसीव करता था। अभी ये सिस्टम खत्म हो चुका है। तो अभी क्या है, आपको प्रॉपर लीगल तरीकों से ही आना होगा पुर्तगाल के अंदर। कई आपको बोलेंगे नहीं जी, वीडियोस आप देखेंगे कि भाई फाइल लॉक, जिनको पता होगा वो, आई एम श्योर है ना, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो उनको ऑलरेडी मालूम होगा, नहीं तो आप वीडियो मेरी चेक कर सकते हो, आपको ऑलरेडी पीछे जो है बड़ा कंटेंट मिल जाएगा इस चीज़ के ऊपर। अब इसके बाद दोस्तों ये है कि आपने 2 साल का जब वीज़ा, 2 साल की टीआरसी आपके पास आ गई, आपके टैक्सेस सही जा रहे हैं, अगर आप चाहो तो अपनी जॉब भी चेंज कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे मैंने बोला, अपने बिजनेस करो, अपना उबर चलाओ, कुछ भी करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। लाइसेंस आपका कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपको इंडियन लाइसेंस है, दुबई का लाइसेंस है, सऊदी का लाइसेंस है, तो आप जो है इंस्टेंटली आईएमटी में रिक्वेस्ट डाल के आप जो है अपना लाइसेंस कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बेसिस पे आप गाड़ी भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं दोस्तों। 30 यूरो मात्र लाइसेंस की फ़ीस रहती है, वो आप पे करके अपना लाइसेंस हासिल कर सकते हो, वो भी बिना किसी टेस्ट के। बताओ, इतना बढ़िया सिंपल प्रोसेस। फैमिली बुलाने का तरीका ये है, फैमिली के लिए D6 फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं? एज़ पर फॉरेनर्स लॉ, आप 2 साल का स्टे करने के बाद में आपको जो है एप्लीकेशन डालने का मौका मिलेगा। अगर आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हो, जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास में घर का, आपकी सैलरी मीट करती है, आई थिंक एक फैमिली मेंबर बुलाने के लिए 1200-1300 यूरो के आसपास आपकी इनकम होनी चाहिए। आप चाहो तो अपना कुछ एडिशनल अपना बिजनेस भी कर सकते हो, या आपको इनकम इतनी दिखानी पड़ेगी। यार आपकी इतनी इनकम आपकी हो जाती है तो नो प्रॉब्लम, फिर आप जो है ईजिली अपना क्वालिफाई कर जाते हो। और उसके बाद में आपने सिंपली जो है अपनी फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए आपने अप्लाई करना होता है। आपको आईमा से इसी तरह से आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना है, कोर्ट ऑर्डर के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी आज की डेट में। फिर आप जाके अपना रिक्वायरमेंट अपनी शो करते हो, आपकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो, वो सारे पेपर दिखाने, और उन्होंने आपके सारे पेपर स्कैन करके उसी टाइम पे आपको नोटिफिकेशन दे देंगे, और उसके बेसिस पे आप अपनी फैमिली को, वो नोटिफिकेशन वाला पेपर आपके घर के एड्रेस पे आएगा, जहाँ पे भी आप पुर्तगाल में अपने एड्रेस दे रखा होगा। वही लेटर आपने जो है अपनी फैमिली को भेजना है, इंडिया में या कहीं पे भी बैठी है आपकी फैमिली। आपके 18 साल से कम उम्र के बच्चे और आपकी फैमिली आपको ज्वाइन कर पाएंगे आपके सेम वीज़े के ऊपर। ओपन वर्क परमिट काइंड ऑफ थिंग होती है, आपका खुद का ओपन वर्क परमिट टाइप होगा भाई, आप किससे बाउंड नहीं होते, टेंशन की बात नहीं है। फिर वहाँ जाके आपकी फैमिली जो है आपको ज्वाइन करेगी, और उसी तरह से आप बेनिफिट्स अपना रिसीव करेंगे दोस्तों। वहाँ पे जाने के बाद आपकी फैमिली आपके साथ ज्वाइन होके अंडर वन अम्ब्रेला आप लोग अपनी ज़िंदगी सेटल कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्यारा प्रोसेस है। इसको अप्लाई करने के लिए दोस्तों केवल आपका एक पूरा पासपोर्ट स्कैन चाहिए, यूरोपास सीवी चाहिए। क्या अगर आपके पास में पिछला कोई एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। शुरुआती तौर पे यही डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपका, और कोई डिप्लोमा डिग्री वगैरह इसमें कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली आपके जो है एग्रीकल्चर या फिर कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए काम होते हैं, और इसके अंदर आपका जो है आगे सेटलमेंट वाला ऑप्शन रहता है। ये वो ऑप्शन नहीं है कि आप जाओ, आपकी एम्प्लॉयर बेस्ड टीआरसी है, क्लोज वर्क परमिट, काम करो और उसके बाद में इंडिया वापसी। नहीं दोस्तों, ये प्रोग्राम के अंदर आप 5 साल के बाद में अपना अप्लाई कर पाओगे। करता हूँ तो लॉन्गो दुरस्ता हूँ, जो कि आपका होता है लॉन्ग ड्यूरेशन कार्ड। उसके बेसिस पे आप जो है अपना किसी भी यूरोपियन कंट्री में फर्दर ऑन जाके बिना किसी स्पॉन्सर के मूव हो सकते हो, और बाद में अपनी नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए पुर्तगाल के अंदर आके अपनी नेशनलिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर लैंग्वेज और वो सब आपका पूरा होता है तो वेरी इजी अप्लाई कर सकते हैं। एज़ पर करंट लॉ, ये मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ। अगर लॉस चेंज होते हैं, नेशनलिटी विवादित है, अगर वो आगे जाके डिस्प्यूटेड जो चीज़ है, अगर मान लो वो 10 साल का बोल रहे हैं कि लीगल स्टे चाहिए, अगर वो नहीं होता तो देन आप इजीली क्वालिफाई करके 5 साल वाले रूल के अंदर ही आप अप्लाई कर पाओगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी दोस्तों। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। अप्लाई करना चाहता हो मेरे साथ में एक बारी कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। और जानकारी और ज़्यादा अच्छे से आपको मैं दूंगा, ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, आपकी कंट्री टू कंट्री बेसिस के ऊपर। और इसके अलावा फर्दर ऑन अगर आप प्रोसेस भी करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आपको डिटेल्स में जाहिर करूंगा दोस्तों। आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि भाइयों तक बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे और किसी भी ठगी या स्कैम का शिकार वो ना होने पाए, क्योंकि विजिट टू वर्क परमिट वाला सिस्टम ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, ठीक है। प्रॉपर लीगल चैलेंज बने, उसी के थ्रू आपको आना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपने दोस्तों कमेंट्स के अंदर भी आपने जाना है, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके आप कॉल अपने टाइम जोन के अनुसार बना पाएंगे, और जूम ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपने मेरा मेंबरशिप नहीं ज्वाइन किया है तो लकी सब्सक्राइबर कॉन्टेस्ट में एनरोल होने के लिए आप मेरा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें किसी भी 6 महीने पूरे होने के बाद में किसी भी एक अपने मेंबर को मैं चूज़ करूंगा, और फ्री में पूरा वर्क वीज़ा का प्रोसेस करवा के दूंगा। करवा के भी दिया है, ऑलरेडी बता दिया वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं पिछली मेरी वीडियोज़ को जाकर दोस्तों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए अपनी, और मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।